प्रिय मित्रों, नमस्कार। वंदे मातरम। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद आपके फ़ोन पर मेरे पिछले वीडियो की प्रशंसा के लिए तथा इसी प्रकार के नए वीडियो बनाने के लिए। आप कुछ मित्रों के फ़ोन मैं नहीं रिसीव कर पाया हूँगा। आमतौर पर अनजाने फ़ोन नहीं उठाए जाते क्योंकि वो कंपनियों के प्लान और कुछ और होते हैं, इसलिए मैं सेव्ड नंबर वाली कॉल ही उठाता हूं। आप कृपया अपने विचार वीडियो के नीचे के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपकी प्रशंसा मुझे इंस्पिरेशन देगी और आलोचना वो भी मुझे नया मार्ग दिखाएगी। आप अपनी प्रशंसा को थम्स अप के निशान को दबा करके लाइक बताएं, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जब भी नया वीडियो आएगा आपको सूचना मिल जाएगी। 1 वर्ष तक के चैनल को बंद रखा और अब भी मैं रेगुलर वीडियो अभी नहीं बना पाऊंगा। मित्रों, आपने मुझे एक वायरल वीडियो भेजा है। यह वीडियो है एक सांसद महुआ मित्रा जी का, जो वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, जो 19 सितंबर को संसद भवन में अपना भाषण दे रही थी पीएम केयर्स फंड के संदर्भ में। मैं महुआ मित्रा जी के इलोक्वेंस तथा डिक्शन यानी शब्दों के चयन और वाक्पटुता की मैं बहुत तारीफ करता हूं। इसमें उन्होंने सत्ता पक्ष यानी एनडीए को निरुत्तर कर दिया। भाषण के अंत में एक बच्चे का किसी कहानी से रेफरेंस वो देती हैं, जो अंत में कहता है बंगाली में, राजा ता कापुड़ गोई। बंगाली भाषा में कही इस पंक्ति का अर्थ है, राजा आपके कपड़े कहाँ हैं। इसके पीछे की कहानी मेरे एक मित्र अशोक गुप्ता जी ने मुझे 1 वर्ष पूर्व सुनाई थी। मैं बिल्कुल आरंभ में बता देता हूं। महुआ मित्रा जी ने राजा प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा है, I end by saying that today's India reminds me of Hans Christian Andersen's story, The Emperor's New Clothes, where the emperor was cloaked in nothing, but his sycophantic courtiers could not tell him so. The Bengali poet Nirendranath Chakraborty in his poem Ulango Raja said only one small innocent little boy in the entire kingdom had the courage to stand up and ask the naked emperor, Raja, tor kapod koi? Today I ask the same question, Emperor, where are your clothes? कहानी बहुत ही रोचक और इस प्रकार है। एक बार महाराजा एक बड़े देश पर शासन करते थे। उन्हें सुंदर सुंदर नए नए कपड़ों का बहुत शौक था। वे नित्य ही नई से नई पोशाक पहनते और दरबार लगाते। उनके मंत्री और दरबारी उनकी पोशाक की तारीफों के पुल बांधते रहते और उनके भी दूसरे कामों के पुल बांधते थे। वे सभी मंत्री और दरबारी चाटुकार थे। इसके बदले में उनको बड़े बड़े इनाम भी मिलते थे। वे खुशामदी चमचे, जिन्हें आज अंधभक्त कहा जाता है। राजा रोज नए फैशन और डिजाइन की पोशाक की डिमांड करता और राजा का दर्जी, जो एक बहुत चालाक था, जो खूब उनसे पैसा इस संदर्भ में और इनाम प्राप्त करता था, वो भी परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। तंग आकर उसने वह देश छोड़ करके भाग जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले काफी सारा धन बटोर करके। एक दिन उसने राजा से कहा, मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर भव्य और दिव्य पोशाक बनाऊंगा, परंतु वह दिव्य पोशाक केवल आपके फेथफुल, लॉयल और शुभ चिंतकों को ही दिखाई देगी। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, उन्हें यह बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। और ऐसी दिव्य पोशाक ना तो किसी राजा महाराजा ने आज तक पहनी है और ना ही पहनेगा। दर्जी ने दरबार में इसकी घोषणा भी करवा दी कि वह राजा के लिए एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य पोशाक बना रहा है, जिसके धागे सोने के होंगे, उसमें हजारों बेशकीमती हीरे जवाहरात लगे होंगे। इसके बनाने में 2 महीने लगेंगे और इस पोशाक को राजा अपने जन्मदिन पर पहनेंगे और शाही बग्गी पर जलूस में शहर में जाएंगे, जनता को दर्शन देंगे। दर्जी जानता था कि कोई भी मंत्री, दरबारी और जनता अपने को राजा का बुरा चाहने वाला और शत्रु नहीं कहलाना चाहेंगे, और सच बोलने की हिम्मत तो इनमें है ही नहीं। अब राजा बहुत प्रसन्न हुआ और दर्जी खाली रहता अपने घर में। राजा से उसने काफी पैसा ले लिया। राजा जब भी उत्सुकतावश पूछता तो दर्जी कहता कि हाँ, आधी पोशाक सिल गई है, बस अब पूरी होने वाली है, बस उसमें हीरे जवाहरात लगाने का ही काम चल रहा है। वह राजा के जन्मदिन पर एक सुंदर बक्से में उसे लेकर के आया और राजा को अपने निजी कमरे में आने की, कपड़े बदलने के लिए प्रार्थना की। बाहर खड़े दरबारी और मंत्रियों से कहा कि वे आंखें बंद करके अपनी भावनाओं को शुद्ध करें, क्योंकि बुरे विचारों वालों को यह पोशाक दिखाई नहीं देगी। बाहर शाही बग्गी, बाजा गाजा, जुलूस सब तैयार था। अंदर जब उसने संदूक खोला तो राजा ने कहा, यह तो खाली है, पोशाक कहाँ है। चतुर दर्जी ने कहा, राजा आप अपनी भावनाओं पर काबू रखिए।
आपको यह अब इसलिए दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि आप अपनी भावनाओं को काबू में कर पा रहे हैं और वो शुद्ध नहीं होगे। राजा ने अपने सभी कपड़े उतारे और दर्जी से वो कपड़े पहनाने को कहा। दर्जी ने ऐसी एक्टिंग की कि जैसे बड़े बड़े प्यार से राजा को नए कपड़े पहना रहा है। कपड़े तो थे ही नहीं, वह तो सिर्फ नाटक कर रहा था। फिर उसने बाहर आकर के जोर से कहा, दरबारियों, अपनी भावनाएं शुद्ध करो। शुद्ध भावना वालों को पोशाक से नीली नीली, पीली, लाल दिव्य किरणें दिखाई देंगी झिलमिल, परंतु बुरी भावना वाले को ये पोशाक दिखाई नहीं देगी। अब बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। राजा अपने कमरे से बाहर दरबार हाल में आया। अरे ये क्या? सबने देखा कि राजा ने तो कपड़े पहने नहीं थे, वो तो नग्न था, परंतु यह कहने की किसकी हिम्मत तो थी नहीं। कोई भी राजा को शत्रु नहीं कहलाना चाहता था। सबने एक स्वर में राजा को बधाई दी और लगे राजा की पोशाक की तारीफ करने कि वाह, क्या खूबसूरत पोशाक है, झिलमिल रोशनी निकल रही है, राजा तो इस पोशाक में दिव्य पुरुष देवता लग रहे हैं, वगैरह वगैरह। राजा शाही बग्गी में बैठे, सैनिक बैंड आगे आगे चला, पीछे दरबारियों का रेला चला। लोग घरों के छतों से फूल बरसा रहे थे और राजा की पोशाक की तारीफ पे तारीफ कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। राजा बहुत खुश था। आगे जाकर क्या देखा राजा ने कि एक 6-7 वर्ष का लड़का जोर जोर से हंस रहा है, राजा की ओर देख करके तालियां बजा रहा है। राजा पर हंसना तो बहुत बड़ा गुनाह था और इस पर सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। राजा ने क्रोध में पूछा, बालक, मुझ पे क्यों हंस रहे हो? तो बालक ने बंगाली में कहा, क्योंकि असल में ये कहानी बंगाली है। उसने कहा, राजा ता कापुड़ गोई, यानी राजा आपके कपड़े गए कहां? यानी दूसरे शब्दों में आप नंगे हैं। राजा ने सोचा कि छोटा बच्चा तो कभी झूठ नहीं बोलता और उसकी भावना भी कभी शुद्ध हमेशा ही होती हैं। इतने में और भी बच्चे आ गए और राजा पर हंस हंस करके कहने लगे, राजा ता कापुड़ गोई, राजा ता कापुड़ गोई। अब राजा को एहसास हुआ उस धूर्त दर्जी ने उसके साथ धोखा किया। उसने रथ के चादर कपड़ों से स्वयं को ढक लिया और बग्गी को तुरंत तीव्र गति से महल में जाने का आदेश दिया। उसने दर्जी को फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दी, परंतु पता चला कि दर्जी तो तब तक देश छोड़ करके ललित मोदी और विजय मल्ल्या की तरह से विदेश पहुंच चुका था। तब तक राजा का सब कुछ चला गया, यानी इज्जत। अब वह किसी से आंखें नहीं मिला सकता था शर्म से। राजा ने भी राज्य का त्याग कर दिया और जंगल का रास्ता पकड़ा। तो मित्रों, अब समझ में आया कि सांसद महुआ मित्रा क्या कहना चाहती थी। इस संदर्भ में वह प्रधानमंत्री मोदी को यह बता रही थी कि वे अपने चाटुकार मंत्रियों से घिरे हैं, जो ना तो कोई काम करते और ना ही उन्हें सच बताते हैं। महुआ मित्रा ने अंत में भी कहा कि मैं वो बच्चा हूं जिसने ये कहने की हिम्मत की कि ता कापुड़ गोई। वे सब उसकी झूठी तारीफों की पुल बांधते रहते हैं। देश की वास्तविकता से वो राजा को यानी मोदी जी को दूर रखते हैं। ये झूठे दरबारी हितैषी और मित्र नहीं बल्कि वास्तविक शत्रु होते हैं। तो मोदी जी को इस कोठरी से, इस सर्कल से बाहर निकलना चाहिए। इन लोगों ने आईटी सेल बना रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और दिन भर सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप दिन भर मोदी कीर्तन करते हैं। एक बोलता है जय मोदी दी और उसके पीछे बाकी सब एक स्वर में जोर से बोलते हैं जय मोदी दी। और मोदी जी तक ये खबर पहुंचाई जाती है कि जनता आपसे बहुत खुश है, खुशहाल है, सबको नौकरियां मिल गई हैं, नदियों में पानी की बजाय अब दूध बह रहा है, खेतों में गेहूं चावल नहीं बल्कि बादाम, छुआरों, काजू, अखरोट, चिलगोजों की फसलें पैदा होने लगी हैं। चीन, पाकिस्तान आतंकवादी तो थर थर कांप रहे हैं। भारत की जीडीपी -24 से शीघ्र ही +24 होने वाली है। बैंक करेंसी से लबालब भर गए हैं, व्यापारी धन से खेल रहे हैं, चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। हालात क्या हैं वह तो बिहार, बंगाल और अन्य प्रांतों और निकायों के आने वाले चुनाव ही बता पाएंगे। हाँ, इतना अवश्य करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि मैंने सिर्फ महुआ मित्रा जी की भाषण की मैंने अनुवाद किया है, कहानी को बताया है और प्रार्थना करूंगा मोदी जी से कि वे महुआ मित्रा के इस संदर्भ को अवश्य सोचें। वे एक महान पुरुष हैं वास्तव में और बड़ी मुश्किल से भारत को उनके जैसा एक सुयोग्य प्रधानमंत्री बहुत समय के बाद मिला है।
भगवान उनकी लंबी आयु करे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और वो प्रधानमंत्री के इस गौरव में सिंहासन पर सदा बने रहें और भारत उन्नति के पग पर आगे बढ़ता रहे। इसी कामने के साथ मित्रों, अब मैं विदा लेता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम।